मशहूर गायिका अलका याग्निक ने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए अपनी सेहत को लेकर अहम जानकारी साझा की है। इसमें उन्होंने जानकारी दी है कि वायरल अटैक की वजह से उन्हें सुनाई देना बंद हो गया है। प्रशंसकों, फॉलोअर्स और दोस्तों को संबोधित इस इंस्टाग्राम पोस्ट में अलका याग्निक ने लिखा, कुछ हफ्ते पहले विमान से उतरते समय मुझे अचानक एहसास हुआ कि मैं कुछ भी नहीं सुन पा रही हूँ। इस घटना के बाद कई हफ्तों तक काफ़ी धैर्य रखने के बाद मैं अब चुप्पी तोड़ना चाहती हूँ। मैं अपने सभी दोस्तों और शुभचिंतकों को बताना चाहती हूँ कि क्यों मैं लंबे समय से दिखाई नहीं पड़ रही हूँ। यह कहते हुए अलका याग्निक ने आगे कहा, जांच के बाद मेरे डॉक्टरों ने पता लगाया है कि मुझे एक सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस यानी सुनाई देना बंद हो गया है। ये एक दुर्लभ लक्षण है। ये एक वायरल अटैक की वजह से हुआ है। मैं इस अप्रत्याशित झटके के लिए तैयार नहीं थी। मैं अब इसे धीरे धीरे स्वीकार कर रही हूँ। कृपया मेरे लिए अपनी प्रार्थनाएं जारी रखें। आप देखना शुरू कर चुके हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। अलका याग्निक ने अपने पोस्ट में लिखा है, मैं अपने प्रशंसकों और युवा सहयोगियों को बहुत तेज संगीत और हेडफोन के खतरों के बारे में चेतावनी देना चाहती हूं। किसी दिन मैं आप लोगों से अपने पेशेवर जीवन के जोखिमों के बारे में बात करना चाहूँगी। मैं आपके प्यार और समर्थन से आपके पास वापस आऊँगी। इस कठिन समय में आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। सेंसरी न्यूरल यानी संवेदी तंत्रिका बहरापन क्या है? अमेरिकन स्पीच लैंग्वेज हियरिंग एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार इस प्रकार का बहरापन तब होता है जब आंतरिक कान को क्षति पहुंचती है या चोट लगती है। कान के अंदरूनी हिस्से की नसों में रुकावट के कारण मस्तिष्क से संचार में बाधा उत्पन्न होती है। कुछ लोगों के लिए हल्की आवाज़ें सुनना मुश्किल हो जाता है। तेज आवाज़ें अक्सर दबी दबी सुनाई देती हैं। इस प्रकार की शून्यता अक्सर स्थायी होती है और दवा या सर्जरी का इस पर असर नहीं होता है। इस तरह के बहरेपन के लिए श्रवण यंत्र यानी हियरिंग एड का सहारा लिया जा सकता है। इस प्रकार का बहरापन बीमारी, आनुवंशिकता, बढ़ती उम्र, सिर पर चोट, आंतरिक कान की संरचना में गड़बड़ी या तेज आवाज़ या विस्फोट सुनने के कारण हो सकता है। इस बीमारी का कारण क्या हो सकता है? इस बीमारी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए चलते हैं ईएनटी स्पेशलिस्ट, जो कि कान, नाक और गला विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर नीता घाटे के पास। बीबीसी मराठी से बात करते हुए वो कहती हैं, सबसे पहले कान की संरचना को समझते हैं। कान के 3 भाग होते हैं। बाहरी कान का आवरण, मध्य कान और आंतरिक कान शामिल होते हैं। मध्य कान 3 हड्डियों की एक श्रृंखला है जो कान के बाहरी हिस्से की झिल्ली से शुरू होती है। आंतरिक कान में संवेदी बाल कोशिकाएं और श्रवण तंत्रिका होती हैं जो मस्तिष्क तक जाती हैं। जब ध्वनि उत्पन्न होती है तो ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं और कान का पर्दा कंपन करता है। हड्डी की श्रृंखला के माध्यम से वे कंपन आंतरिक कान तक पहुंचते हैं और विद्युत संकेतों में परिवर्तित हो जाते हैं जो मस्तिष्क तक पहुंचते हैं और हम सुनते हैं। डॉक्टर नीता आगे कहती हैं, इसमें जब आंतरिक कान की कोशिकाएं या तंत्रिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं तो बहरेपन को सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस यानी संवेदी तंत्रिका का बहरापन कहा जाता है। डॉक्टर नीता ने ऐसे बहरेपन के कई कारण बताए हैं, जैसे कभी कभी बहरापन अनुवांशिक होता है। संक्रमण में सेंसरी न्यूरल बहरापन हो सकता है, विशेष रूप से वायरल संक्रमण से। यदि गर्भावस्था के दौरान मां को उच्च रक्तचाप हो, कुछ संक्रमण उदाहरण के लिए खसरा, चिकन पॉक्स या प्रसव के दौरान जटिलताएं हों तो नवजात शिशु बहरा हो सकता है। जो लोग बहुत शोर शराबे वाली जगहों पर काम करते हैं उनमें इस तरह का बहरापन विकसित हो सकता है। उम्र के साथ श्रवण तंत्रिकाएं कमजोर होने के कारण बहरापन भी हो सकता है। संक्रमण या दुर्घटना से भी ऐसा हो सकता है। इसके साथ ही वर्षों से मानव निर्मित कारकों के कारण भी इस तरह का बहरापन हो सकता है, जैसे ध्वनि प्रदूषण। जोर जोर से गाना लगाकर, ईयरफोन लगाकर सुनने से कानों पर असर पड़ सकता है। ट्रेन, बस, सड़क पर चलते समय जब आप ईयरफोन लगाते हैं तो आसपास पहले से ही शोर होता है। इसमें आपको चीजें और भी ऊंची आवाज में सुनाई देती हैं। इससे सुनने की क्षमता पर असर पड़ता है। किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हम अक्सर इस बात का ध्यान नहीं देते हैं कि हमारे एक कान से सुनने की क्षमता कम हो गई है क्योंकि हमारा दूसरा कान ठीक होता है। इसीलिए सबसे पहले सुनने की क्षमता में कोई भी समस्या होने पर इसे नजरअंदाज बिल्कुल ना करें और तुरंत डॉक्टर के पास चले जाएं। सुनने की क्षमता के कुछ परीक्षण होते हैं और यह इस पर निर्भर करता है कि कितना नुकसान हुआ है और इसका इलाज क्या किया जा सकता है।
इस बात पर भी जोर देना होगा कि हमें स्वयं और हमारे परिवार के सदस्यों को बहरेपन के लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यानी अगर घर में कोई व्यक्ति लगातार तेज आवाज में टीवी चला रहा है तो घर के सदस्यों को सोचना चाहिए कि कहीं कोई समस्या तो नहीं है। श्रवण हानि का एक और संकेत यह है कि ऐसा व्यक्ति ध्वनि तो सुन सकता है लेकिन शब्दों को नहीं समझ सकता, शोर में भी साफ सुनाई नहीं देता। इन सभी लक्षणों को नजरअंदाज न करते हुए लगातार सतर्क रहना चाहिए। समय रहते चीजें पता चलने पर ही इलाज की दिशा तय की जा सकती है। तो देखिए कितनी बड़ी बात है। अलका याग्निक जो कि मशहूर सिंगर हैं, उन्हें बहरेपन की समस्या हो गई है और वो कह रही हैं कि वो बताएंगी कि ऐसे पेशे में जहां वो संगीत से जुड़ी हुई हैं वहां काम करना कितना मुश्किल होता है और शायद इसी चलते उन्हें बहरापन भी हो गया है। तो आप भी सावधान रहें और सतर्क रहें कि कैसे अपने कान को आप जो आपकी सुनने की क्षमता है वो अगर कम हो जाए तो इसको कैसे आप जांच लें और समय रहते इलाज करा लें। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स देते रहेंगे, बने रहें दर्श न्यूज़ के साथ।